श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की हमारी चर्चा में। आज हम श्लोक 22 पर बात करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने कर्मों के बारे में बताते हैं और हमें एक गहरा संदेश देते हैं। कल हमने श्लोक 21 पर चर्चा की थी, जहां श्री कृष्ण ने समझाया कि श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण समाज के लिए एक मार्गदर्शक होता है। जैसे वो कर्म करते हैं वैसे ही लोग उनका अनुसरण करते हैं। आज का श्लोक है, न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसका गहरा अर्थ यह है कि भगवान होने के बावजूद वे कर्म करते हैं ताकि दूसरों को सही मार्ग दिखा सके और समाज में कर्म का महत्व बनाए रख सके। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22। स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने से लाभ और कर्म न करने से हानि का कथन। श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। उच्चारण की विधि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। 22। पार्थ अर्थात है अर्जुन, में अर्थात मुझे, इन, त्रिषु अर्थात तीनों, लोकेषु अर्थात लोकों में, न अर्थात न तो, किंचन अर्थात कुछ, कर्तव्यम अर्थात कर्तव्य, अस्ति अर्थात है, च अर्थात और, न अर्थात न, कोई भी, अवाप्तव्यम अर्थात प्राप्त करने योग्य वस्तु, अनवाप्तम अर्थात अप्राप्त है तो भी मैं, कर्मणि अर्थात कर्म में, एव अर्थात ही, वर्ते अर्थात बरतता हूं। अर्थ। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। 22। व्याख्यान में पार्थास्ति नान्वाप्तम वाप्तव्यम, भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछन कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपर्युक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूं। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। गीता 4:8। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए है और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल,
सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को, जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। कारण की प्रापणीय वस्तु परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है और स्वयं स्वरूप भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्म फल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य स्वयं के साथ हो ही कैसे सकता है। कर्म का संबंध पर शरीर और संसार से है, स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोकों में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। मम साधर में मागता, गीता 14:2। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, गीता 3 अध्याय का 23वां और 4 अध्याय का 11वां श्लोक, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श हैं। गीता 3 अध्याय का 25वां श्लोक। वर्त एव च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से, आलस्य रहित होकर, सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ, न उपेक्षा। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष, जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्यपरायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवतपरायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्यपरायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। परिशिष्ट भाव। महाभारत में भगवान ने उत्तंक ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। महाशून्य आश्व 0:5-4 13 से 14। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। कल हम श्लोक 23 और 24 पर चर्चा करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि अगर वे कर्म न करें तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों कर्म करना आवश्यक है। दोस्तों,
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। अपनी आज की सीख को कमेंट में जरूर साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं तो आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पाने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से शेयर करें और इस अनोखे ऑफर का फायदा उठाएं। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।